गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हो सब बच्चों? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो पेपर हुआ था, जो पिछले 3 दिन से एक युद्ध का, एक मेले का माहौल था, वो आज संपूर्ण हो गया है और अधिकतर बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। लगभग 85% के आसपास इसकी उपस्थिति रही है। तो बच्चों, जो ये एक युद्ध था, ये लगभग बच्चों ने इसमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया था, है ना। और लगभग जिसको भी पूछो मिक्स रिव्यू मिल रहा है, मतलब एक मिक्स रिव्यू मिल रहा है। अधिकतर बच्चे बोल रहे हैं अच्छा हुआ पेपर, कोई बोल रहे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम पेपर दिया था उनका थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ है, लेकिन अधिकतर बच्चे अभी तक बोल रहे हैं कि सही हुआ है। तो बच्चों, जिन बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हुआ है उनको शुभकामनाएं हैं, और जिनको लगता है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम अटेंड किया था, पेपर दिया था, कंपटीशन एग्जाम कैसे देते हैं उनको कम नॉलेज था, उन बच्चों के लिए एक चीज मैं बोलना चाहता हूं। दोस्तों, असफल होना हार नहीं है, लेकिन असफल होके वापस प्रयास नहीं करना, ये हार है। अगर आप असफल एक एग्जाम में अगर एक बार असफल हो भी जाते हो, तो ये नहीं सोचना है कि अब मैं असफल हो गया, अब मैं कुछ काम का नहीं हूं। नहीं, आपको हर बार प्रयास करना है, हर बार उसी जोर शोर से प्रयास करना है और अपना पूरा जी जान लगाना है अगले एग्जाम के लिए। अपना अभी से टारगेट फिक्स कर लीजिए, मुझे किस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, और उस हिसाब से, उस सिलेबस के हिसाब से वापस जी जान लगा के तैयार हो जाइए। जिन बच्चों का आगे रिट का एग्जाम है वो रिट की तैयारी पे लग जाइए, जिनका एसआई पे फोकस है वो एसआई पे लग जाइए। तो दोस्तों, अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना है। मुझे पता है कई दोस्तों का, जैसे जिनको बोर्ड के जो नियम है वो समझ में बिल्कुल मतलब नया नया एग्जाम दिया था, वो कंफ्यूज थे। तो उनको लग रहा है कि मतलब कई बच्चों के क्या हुआ, मैंने कई बच्चों से पूछा है कि एग्जाम कैसा हुआ, तो मोस्टली जो नए बच्चे थे उनकी एक प्रॉब्लम जरूर आई थी। क्या प्रॉब्लम थी? मतलब उन्होंने अटेंड तो खूब अच्छे किए, 80-85 के आसपास अटेंड भी किए उन्होंने, लेकिन वो जो ई वाला ऑप्शन है वो ही बढ़ना भूल गए। 10 से ज्यादा उनके मतलब जो क्वेश्चन थे, जो ऑप्शन थे, वो खाली रह गए। इस वजह से वो अभी भी टेंशन में है कि सर हमारी तो कॉपी चेक नहीं, हम मतलब एलिजिबल ही नहीं है, हमारी कॉपी चेक नहीं होगी। तो कोई नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका, बिल्कुल निश्चित रहिए, अगला जो एग्जाम है उसकी हम तैयारी करेंगे, ठीक है। तुम बस इतना याद रखना बच्चों, तुम बस इतना याद रखना, तुम्हारी हर ख्वाहिश अब हमारी जिम्मेदारी है। ये जो समर्पण एजुकेशन हब जैतारण की जो टीम है, उसकी अब जिम्मेदारी है कि जो हमारे एरिया के, जो हमारे हमसे जुड़े हुए जो विद्यार्थी है, उनका हर सपना साकार करेंगे। तो दोस्तों, निराश नहीं होना, कंटिन्यू प्रयास करते रहना। और तो अब आज का ये जो सेशन है उसमें हम जो 6 पारियों में जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के एग्जाम हुए थे उनका थोड़ा बहुत विश्लेषण कर लेते हैं। उनकी देखो, ये जिन्होंने भी एग्जाम दिया था इसकी जो कट ऑफ थी वो भी बहुत अच्छी रही थी, नहीं जो अटेंडेंस है वो काफी अच्छी रही थी। लगभग 85% के आसपास विद्यार्थियों ने इसमें हिस्सा लिया, उपस्थित रहे। 10-15% जो विद्यार्थी है उनकी कुछ कारण हो सकते हैं, देरी हो सकती है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी वजह से अटेंड नहीं किया। बाकी 85% के आसपास इसकी हर पारी में अटेंडेंस रही है, जो आज तक की सबसे अच्छी अटेंडेंस मान सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें अटेंडेंस के मामले में बहुत अच्छा एग्जाम रहा है। इतना बड़ा एग्जाम था, कम से कम 24-25 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा था, तो 85% के आसपास उपस्थित रहना ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और कुछ बच्चों से एग्जाम के दौरान गलतियां हुई थी। अपन ने कई न्यूज सुनी है कि कहीं पे जो बच्चे हैं वो 1-2 अभ्यर्थी ने गलती की थी, वो जेब में स्मार्ट वॉच लेके एग्जाम में एंटर हो गए थे, फिर पुलिस ने आके उनको पकड़ा है और उन पे जो भी कार्रवाई होनी थी वो हुई है। लेकिन कुल मिला के अगर बात करें तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से एग्जाम संपन्न हुआ। और जो अपने बोर्ड के अध्यक्ष है आलोकनाथ जी, उनके बहुत अच्छे प्रयास रहे। अमूमन
पिछले एग्जामों में अपन देखते थे तो क्या देखते थे अपन, जैसे 4 या 5 पारियों में अगर कोई एग्जाम होता है तो हर पारी में जैसे ही बच्चे पेपर दे के बाहर निकलते थे सेंटर से, उससे पहले जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनका हा हल्ला स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये ऐसा पेपर आया, इस टाइप के क्वेश्चन आए, अब आगे वाली पारियों में ये, मतलब एक आगे वाली जो पारियों के जो स्टूडेंट्स होते थे उनमें एक डर का माहौल हो जाता था कि ये इस टाइप का बहुत भारी पेपर आया, बहुत इजी पेपर आया, अब क्या करना है। मतलब एक तरह का बहुत शांतिपूर्ण तरीके से एग्जाम संपन्न हुआ, और इसके लिए हम अध्यक्ष है जो आलोक राज जी है उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। ठीक है, आगे अब बात करते हैं पेपर का लेवल के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं जब पेपर का लेवल कैसा था, तो पेपर का लेवल अगर पेपर के लेवल की बात करें तो जो 19 तारीख का 19, 20, 21 3 दिन एग्जाम हुए थे, तो जिस तरीके से स्टूडेंट्स की प्रतिक्रिया आई है कि इस टाइप के इस लेवल का एग्जाम हुआ था, तो मेरे हिसाब से, हमारे विश्लेषण के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो जो 19 तारीख का जो पेपर हुआ था, जो 19 तारीख का पेपर हुआ था, ठीक है, उसका लेवल थोड़ा सा इजी था, ठीक है। फिर 20 तारीख का पेपर मॉडरेट था, 20 तारीख का जो पेपर था वो मॉडरेट था, और 20 तारीख में भी जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था उसमें अच्छे लेवल के प्रश्न थे। ठीक है, जिनकी तैयारी काफी टाइम से चल रही है, जो अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उनका पेपर अच्छा गया। ठीक है, लेकिन जो नए विद्यार्थी जो जुड़े थे, जो फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम जो एग्जाम दे रहे थे, उनके लिए उनके हिसाब से थोड़ा पेपर का लेवल अच्छा था। ठीक है, तो बिल्कुल इजी नहीं कह सकते। मार्केट में खूब ऐसे विद्यार्थी है या ऐसे कई कोचिंग वाले हैं जो पेपर पूरे नहीं हुए, संपन्न नहीं हुए, उसके पहले ही कट ऑफ का अनुमान लगा रहे। कोई बोल रहे 100 के आसपास कट ऑफ जाएगी, जिन्होंने 100 प्रश्न किए उनका ही सिलेक्शन होगा। लेकिन अपन को जो वास्तविकता है उस पर भरोसा करना है। तो बच्चों, वास्तविकता ये है कि पेपर का लेवल अच्छा था। ठीक है, बिल्कुल चतुर्थ श्रेणी, मतलब जो अपनी जो वैकेंसी है 4th ग्रेड की, उसके हिसाब का पेपर नहीं था। लोगों की उम्मीद थी कि जीके है वो बिल्कुल इजी आएगी, है ना, इंग्लिश मैथ्स ये बिल्कुल 4th ग्रेड के लेवल का आएगा, लेकिन नहीं बच्चों, जो पेपर है उसका लेवल अच्छा था, और कट ऑफ भी एकदम जो बोलते ना, मतलब हकीकत से जो परे है। 100 क्वेश्चन अगर आप माइनस मार्किंग करके देखते हो तो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन जो विद्यार्थी जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको पता है कि पढ़ाई कैसे होती है, प्रश्न कैसे अटेंड होते हैं, है ना। तो मैक्सिमम जैसे मैंने देखा है एग्जाम के जो बाहर माहौल था उसमें अधिकतर विद्यार्थी जब हमारी टीम ने पूछा था तो मैक्सिमम जो आज एग्जाम हुआ था, लास्ट डे का जो एग्जाम था वो मॉडरेट टू हार्ड था। वो क्या था? मॉडरेट टू हार्ड था। ठीक है, तो अधिकतर हमारी टीम ने बच्चों से जब बात की थी, ठीक है, तो मोस्टली बच्चे हैं उन्होंने वो सब बोल रहे हैं कि हमने 100 प्रश्न अटेंड किए। अधिकतर इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली अगर हम एवरेज देखें तो 100 प्रश्न के आसपास अटेंड किए बच्चों ने। ठीक है, तो 100 प्रश्न अटेंड करने का मतलब क्या होता है? ये टॉप के, ये जो 100, 105, 110 जिन्होंने अटेंड किए वो उनकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की थी। ठीक है, लेकिन एक अपन एवरेज माने तो 100 विद्यार्थी है। ठीक है, तो पेपर जो क्वेश्चन अटेंड की अपन बात करते हैं, क्वेश्चन अटेंड की अगर बात करते हैं तो एक एवरेज है। ठीक है, एवरेज क्या है? एक एवरेज है, अधिकतर बच्चों ने 100 प्रश्न अटेंड किए हैं। 100 प्रश्न अटेंड करने का मतलब है इसमें से कुछ गलत भी किए होंगे, है ना। 100% एक्यूरेसी की गारंटी कोई नहीं ले सकता है। और जो अभी तक मतलब जो पेपर, देखो इस बार ये भी अच्छा प्रयास था कि पेपर बाहर नहीं ले जाने दिया गया। ठीक है, इससे क्या हुआ? देखो मेरे पास पेपर ही नहीं आया, मेरे पास पेपर ही नहीं है, और ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है कि जिसके 120 पूरे प्रश्न सही हुए हैं या उसको याद रह सके।
तो ऐसा अनुमान लगाना बिल्कुल गलत है कि मेरे 100 प्रश्न मैंने अटेंड किए, चलो ये बात ठीक है कि 100 प्रश्न अटेंड किए, लेकिन कट कटा के 100% मैं श्योर हूं कि इसमें से 100 के 100 पूरे सही है, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, जब आंसर की आएगी, जब पेपर का सॉल्यूशन होगा, उसके हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे इतने प्रश्न बिल्कुल सही है। ठीक है, क्यों? अभ्यर्थी को, जो विद्यार्थी होता है, उसको अपना आंसर सही लगता है, लेकिन बोर्ड का जो सोचना है, उसकी जो थ्योरीज होती है वो अलग होती है, तो अपन जो सोचते हैं वो कई बार गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरा ये मानना है, अगर आपने 100% अटेंड किए तो 100 में से 100 किसी के भी सही नहीं हो सकते। 100% एक्यूरेसी, आप अगर बहुत अच्छी तैयारी, बहुत अच्छी लेवल की तैयारी, RS फर्स्ट ग्रेड लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो ये श्योर हो सकते हो कि 100 में से, फिर भी मैं मानता हूं कि 100 में से 100% सही होना, ये पॉसिबिलिटी है, वो बहुत कम है। ठीक है, तो मेरा मानना है कि 100 में से 10 या 15 प्रश्न, 10 या 15 प्रश्न गलत हो सकते हैं। कितने प्रश्न गलत हो सकते हैं? 10 से 15 प्रश्न अपन को नहीं लगता है, लेकिन एक ये हर एग्जाम का जो पैटर्न है उसके हिसाब से अगर आपने 100% अटेंड किए तो 10%, 10 से 15% का एक रेशियो होता है, ये गलत हो सकता है। ठीक है, तो अगर एवरेज देखें तो कट कटा के 85 प्रश्न बचते हैं। ठीक है, अब 85 प्रश्न में भी वापस माइनस मार्किंग कीजिए। ठीक है, तो एक एवरेज अगर रेशियो निकाले तो 80 के आसपास जाता है। अगर एक एवरेज रेशियो निकाले तो 80 प्रश्न, ठीक है, माइनस मार्किंग करके अगर एवरेज रेशियो निकाले तो 80 के आसपास जाता है। ठीक है, तो अब चर्चा करते हैं, अभी जैसे ही एक जो वो भगदड़ वाला माहौल था, मतलब 24 लाख लोग एग्जाम देने गए थे, तो एक मेले का मतलब महोत्सव का जो माहौल था वो अब शांत हो गया, माहौल ठंडा हो गया। लेकिन वो माहौल तो ठंडा हो गया दोस्तों, लेकिन जो अपना जो विचारों का माहौल है, जो अपने विचार है, उसमें बहुत अधिक भागदौड़ मची हुई है। ठीक है, अधिकतर विद्यार्थियों के जो दिमाग में एक अलग ही भागदौड़ मची हुई है कि इतने मैंने प्रश्न सही किए, इतने गलत हो सकते हैं, इतने सही हो सकते हैं। ठीक है, तो उसका भी बिल्कुल शांत दिमाग रखना है। ठीक है, आंसर की का और पेपर का वेट करना है, फिर अपने जो OMR है उसमें से मिलाना है। ठीक है, तो अभी कोई भी किसी की भी नेगेटिव बातों पे भरोसा नहीं करना। ठीक है, अपन सबने खूब अच्छा प्रयास किया है। ठीक है, अपनी तैयारी थी वो खूब अच्छी थी, आपने भी अपनी 100% दिया, हमने भी अपना 100% दिया। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अब अगर अपन बात करें, ठीक है, ये राजस्थान की मेरे हिसाब से आज तक की बहुत बड़ी वैकेंसी थी। ठीक है, और मतलब 54,000 के आसपास वैकेंसी थी। उसमें से अगर अपन TSP एरिया की बात करें, टोटल कितनी वैकेंसी थी दोस्तों? 54,000। ठीक है, ये टोटल वैकेंसी थी। अगर TSP एरिया की बात करें, TSP एरिया की अगर बात करें तो 5,000 प्लस के आसपास पद है। कितने पद है? 5,000 प्लस के आसपास पद है। ठीक है, और नॉन TSP, अगर नॉन TSP की बात करें, नॉन TSP की बात करें तो उसमें 49,000 प्लस के आसपास पद है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा आंकड़ा है। ठीक है, अब जो जिन्होंने फॉर्म भरे थे, ठीक है, ऐसे कई विद्यार्थी भी है, ऐसे कई अभ्यर्थी भी है जिन्होंने बिल्कुल मजाक में फॉर्म भरा था। ठीक है, उनका काम तो कुछ और है, लेकिन सिर्फ चलो कुछ नहीं, देख के आते हैं पेपर कैसा होता है। ठीक है, पेपर कैसा आएगा ये एक ट्राई करने के लिए गए थे, उनकी बिल्कुल 0 लेवल की तैयारी थी। ठीक है, ऐसे कई अभ्यर्थी है, ठीक है, उन्होंने पेपर में जो गोले भरते हैं, ठीक है, उनमें गलतियां की है, 10 से ज्यादा खाली छोड़ दिए। जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट था उन्होंने 10 से ज्यादा खाली भी छोड़ दिए। ठीक है, कई बच्चों का टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, कई बच्चे थे उनका क्या नहीं हुआ? टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ। तो कुल मिला के अगर बात करें, ठीक है, जिन्होंने प्रॉपर 120 क्वेश्चन विथ टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, बार बार मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, मैंने मेरी जो क्लास थी उसमें भी मैं बार बार बोलता हूं कि अपने जो टाइम मैनेजमेंट है उसका पूरा ध्यान रखना। आपको कितने आते हैं कितने नहीं आते वो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आपको आते हुए भी
आपने जैसे मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं, मैथ्स और इंग्लिश, ठीक है, ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ठीक है। एक प्रश्न पे आपने ज्यादा टाइम दे दिया, 10 मिनट दे दिए एक प्रश्न पे, ठीक है, तो जो 15 प्रश्न मैथ्स के थे वो आपका आधे से ज्यादा टाइम ले सकते हैं, ठीक है। तो एक प्रश्न पे नहीं टिकना था, तो बात करें तो ज्यादा टाइम टेकिंग ये 2 सब्जेक्ट है। अगर जो विद्यार्थी इसकी कैलकुलेशन में फंस गए, जो विद्यार्थी मैथ्स के कैलकुलेशन में फंस गए और जो प्रश्न थे इंग्लिश के उसको समझने में फंस गए, तो उनका पेपर, उनकी क्या गलती हुई, उनके जो 10 से ज्यादा जो ई ऑप्शन भरने का जो होता है, मतलब 10 से अगर ज्यादा आपने ई ऑप्शन नहीं भरा है, मतलब जो गोले होते हैं वो खाली छोड़ दिया, तो वो क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे, ठीक है। वो वैसे ही डिस्क्वालिफाइड हो गए, वो क्या हो गए, डिस्क्वालिफाइड हो गए, ठीक है। तो ऐसे खूब अनगिनत विद्यार्थी है जो ऐसे डिस्क्वालिफाई हो गए, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, कई जनों ने एक साथ 2 गोले भर दिए, ठीक है। तो ऐसे मतलब आप 50% मान सकते हो कि ऐसे विद्यार्थी है जिन्होंने ये गोलों का ध्यान नहीं रखा, ठीक है। तो अपन को टेंशन नहीं लेनी है। ऐसे देखे तो कंपटीशन बहुत अच्छा था, लेकिन अगर पूरा डाटा के साथ अगर बात करें तो इसकी कट ऑफ जो एक अफवाह उड़ा रही है, जो मार्केट में एक अफवाह उड़ा रही है कि जो 100 प्रश्न है ना, मार्केट में एक अफवाह उड़ रही है कि 100 क्वेश्चन कट कटा के अगर सही है उसका सिलेक्शन होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। अगर डाटा के हिसाब से अगर अपन बात करें तो ये बात बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से। मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन डाटा के हिसाब से अगर अपन बात करें तो ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो एक्चुअल बात क्या है उस पर अपन बात करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसा मैंने पहले बताया था, अगर एक एवरेज माने तो 100 प्रश्न अटेंड किए, कोई 105 भी कर सकता है, कोई 90 भी कर सकता है, ठीक है। जिससे भी मैंने बात की, कोई बोल रहा है मैंने 100% मेरी एक्यूरेसी के साथ 85 अटेंड किया, लेकिन मैं बार बार बोलना चाहता हूं 100% एक्यूरेसी का जो वर्ड है वो बिल्कुल गलत है। 5 से 10, ठीक है, अगर कम माने तो 5 से 10, और अगर सही माने तो 15 से 20, ठीक है। एक ये रेशियो रहता है, गलत होने के चांस क्या रहता है, अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो 5 से 10 आपके प्रश्न गलत हो सकते हैं। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो 5 प्रश्न, ठीक है, नहीं तो 10 प्रश्न। और एक आप एवरेज स्टूडेंट है जो कुछ समय के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो 15 से 20 प्रश्न आपके गलत होने के चांस रहते ही रहते हैं, ठीक है। तो अगर दोस्तों बात करें कट ऑफ की, अगर बात करें अपन कट ऑफ क्या जा सकती है, ठीक है, तो जो हमारे जो संस्थान का जो हमने भी रिसर्च की थी, जो जहां पे एग्जाम हुए थे वहां पे गए थे, विद्यार्थियों से डिस्कशन किया था, ठीक है। तो हमने जो एक विश्लेषण किया है, आप भी अपने जो कमेंट है कमेंट में आपने कितने प्रश्न किए है ना, आपके हिसाब से आपके जो एक्यूरेसी थी वो कितने % थी, कट कटा के आपके कितने प्रश्न सही हो सकते हैं। आप भी अपना जो डाटा है वो हमारे कमेंट में डालिए, ताकि हमें भी समझ में आए कि एक जो एवरेज है वो क्या निकल के आ रहा है। लेकिन हमारी जो रिसर्च थी, पिछले 3 दिन से हमारी जो टीम है वो रिसर्च कर रही है, तो हमारे हिसाब से कट ऑफ है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हमारी टीम के हिसाब से अगर आपके 80 से 85 प्रश्न, 80 से 85 क्वेश्चन अगर आप जनरल या ओबीसी, अगर आप इन 2 कैटेगरी में आते हैं और अगर आपके 80 to 85 प्रश्न सही है, ठीक है, अगर आपके 80 to 85 प्रश्न सही है कट कटा के, ठीक है, तो ये एक अच्छा क्राइटेरिया है। इससे अगर आपके ऊपर नंबर है, अगर प्रश्न जो सही प्रश्न है वो इससे ऊपर है, तो बेफिक्र होकर सो जाइए, ठीक है। आपका सिलेक्शन 100%, 99% चांस है, 1% का बोल सकते हैं एक्सेप्शनल केस हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छा क्राइटेरिया, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों SC ST की, ठीक है, अगर बात करें SC ST की, SC ST की अगर बात करें तो हमारे हिसाब से अगर आपके 70 से 75 प्रश्न कट कटा के अगर सही हो रहा है,
ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा क्राइटेरिया है। इससे ज्यादा है तो टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन अगर इससे कम है, इससे अगर प्रश्न कट कटा के अगर कम सही हो रहे तो वो एक डर की बात है। दोस्तों सिलेक्शन जिन्होंने तैयारी की है, जिन्होंने अपने 100% से तैयारी की है, उन सभी का हमारी दुआ है, हमारी शुभकामना है सभी का सिलेक्शन हो। लेकिन जो वास्तविकता होती है वो कई हद तक कड़वी होती है, ठीक है। तो अगर इससे कम आपके नंबर आ रहे हैं तो आपको अगली तैयारी में लग जाना। वैसे तो जिन्होंने अगर सिलेक्शन होगा वो भी 4th ग्रेड बन के नहीं रहेंगे, ठीक है, वो भी अगला एग्जाम देंगे, ठीक है, वो भी क्या करेंगे और अच्छे की तैयारी करेंगे, ठीक है। लेकिन जिनका ये क्राइटेरिया निकल के आ रहा है, इससे प्लस आ रहा है, तो वो निश्चित हो सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। लेकिन देखो दोस्तों, जो राजस्थान का जो मतलब जो हर एग्जाम का पैटर्न रहता है उसमें 10,000 के आसपास ऐसे सिलेक्शन वाले बच्चे हैं। 10,000, 10 से 15,000 क्या है, क्रीम, जिनको अपन क्रीम बोल सकते हैं, इनका तो 100% सिलेक्शन होना ही होना है। ऐसे कितने विद्यार्थी हो सकते हैं, 10 से 15,000, ठीक है। बाकी ये एक मेला था, मेले में हर प्रकार के विद्यार्थी आते हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी आते हैं और एवरेज भी स्टूडेंट आता है, ठीक है। तो एवरेज को बिल्कुल नहीं घबराना है। अगर आपका पेपर अच्छा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको क्या करना है, रीस्टार्ट करना है, वापस अगले एग्जाम की अपना टारगेट फिक्स करना है और अपने हिसाब से रीस्टार्ट करना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो हमारे हिसाब से ये कट ऑफ एक क्राइटेरिया है, ठीक है, ये कट ऑफ रह सकती है। जनरल ओबीसी में अगर आप आ रहे हैं 80 से 85 प्रश्न आपके सही हो रहे हैं कट कटा के, कल जो भी पेपर है वो डाल दिए जाएंगे। बोर्ड का जो क्राइटेरिया था नोटिफिकेशन में कि एग्जाम होने के 24 घंटे बाद में जो बोर्ड की जो साइट है, RSMSB की जो साइट है, वेबसाइट पे जो सब पारियों के जो पेपर थे वो डाल दिए जाएंगे। उसके बाद में आप उसका सॉल्यूशन कीजिए। हमारी टीम है वो भी कल जो लाइव सॉल्यूशन होगा, पेपर आते जो लाइव सॉल्यूशन होगा उसका एक सेशन होगा। तो अपना जो क्राइटेरिया है, अपने जो प्रश्न है 100% सही, ठीक है, उनका एक टारगेट लगा लेना और उसके बाद में कमेंट में अपने जो 100% सही है माइनस मार्किंग करके वो आप कमेंट में डाल देना लाइव सेशन में, ठीक है, ताकि हमारा भी जो डाटा है हम तैयार कर सके कि ये कट ऑफ फाइनल रह सकती है, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया हमारा एक विश्लेषण है कि जो 6 पारियों में पेपर हुए थे उसमें किस टाइप के बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम आई थी। एक तो टाइम मैनेजमेंट की आई थी, एक तो क्या प्रॉब्लम आई थी, प्रॉब्लम्स आई थी, है ना, एक प्रॉब्लम आई थी टाइम मैनेजमेंट की, ठीक है। एक आई थी गोले बढ़ने की, जो ई ऑप्शन होता है, ई ऑप्शन जो लास्ट में 10 मिनट मिलते हैं, उन्होंने उसमें भी विद्यार्थी अधिकतर क्या कर रहे थे, ये कैलकुलेशन कर रहे थे मैथ्स का, इंग्लिश की, मतलब वो सोच रहे थे कि मैं अधिक से अधिक अटेंड करूं, लेकिन उसमें ये चीज भूल गए थे कि बच्चों ई ऑप्शन भी भरना जरूरी होता है। 10 से ज्यादा अगर आप ई ऑप्शन नहीं भरते हो तो आप ऐसे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। आपकी जो कॉपी है, OMR है, वो चेक ही नहीं होगी। तो अपनी जो ये मेहनत है वो किस काम की, ठीक है, वो एक क्या हो जाती है, पूरी खराब हो जाती है अगर आप ये गलती कर लेते हो। तो इसका ध्यान रखना था, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी वो बच्चों ने फेस की है, ठीक है। और हर एग्जाम में जो बोर्ड है उनका नोटिफिकेशन आता है कि आपको ये चीजें पहन के जानी है। तो ये अगर आप ध्यान नहीं रखते हो तो ये आपकी गलती है, ना कि बोर्ड की गलती है। अगर बोर्ड का स्पेशल नोटिफिकेशन है कि आपको 1 घंटे पहले पहुंचना है तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर बोर्ड का नोटिफिकेशन है, स्पेशल गाइडलाइन थी कि कोई किसी भी तरह का मेटल नहीं होना चाहिए आपके पास में, तो अपन ने इस एग्जाम में देखा है अगर आपके बटन में भी कोई मेटल है, आपके बटन में भी कोई मेटल है, भले वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, ठीक है, ऑर्नामेंट की तो अलग बात है, अगर आपके बटन में भी कोई मेटल था तो वो भी एग्जाम सेंटर पे कैंची से काट लिया गया था, ठीक है। तो दोस्तों आपको हर एग्जाम में, ये एग्जाम नहीं, आगामी कोई भी एग्जाम है, अगर आप SI में हो, अगर रीट का एग्जाम के लिए फाइट कर रहे हो, तो ये जो छोटी छोटी जो बातें, अपना जो एग्जाम लेने वाला जो संस्था है वो कौन है, RSMSSB है। तो आपको जो RSMSSB की जो गाइडलाइन आती है, स्पेशल नोटिफिकेशन आता है ना,
पॉइंट्स होते हैं उनका पक्का ध्यान रखना है, ताकि ये जो प्रॉब्लम्स आए, टाइम पे पहुंचने की प्रॉब्लम्स है, फिर अगर आप टाइम पे पहुंच गए, आपके मैंने कई सेंटर पे देखा है, ठीक है, तो नाक में या सोना के ऑर्नामेंट पहन के लेडीज आ रही थी, तो अब सोने के ऑर्नामेंट्स है उनको रखने की बहुत बड़ी समस्या आ रही है। तो इन बातों का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। हर एग्जाम में, ये एग्जाम नहीं, ये तो संपन्न हो गया, लेकिन आगामी एग्जामों में आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। एक तो ये चीज, और टाइम मैनेजमेंट। आपको जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो तो उसमें एक ये चीज का बहुत ध्यान रखिए, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए, आपको 2 घंटे के अंदर पूरी सब चीजें कंप्लीट करनी है, OMR भी बढ़ना है। और दोस्तों मैंने अधिकतर विद्यार्थियों को देखा है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, हम टिक लगाते जाते हैं, लेकिन उसमें जो OMR है, ऑफलाइन जो OMR आती है, उसको बढ़ने की बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करते विद्यार्थी। तो अगर आप ये विद्यार्थी मतलब एक OMR को फिल करना, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। 120 मिनट में 120 प्रश्न करने हैं, उसके साथ में 120 प्रश्न के गोले भी बढ़ने हैं, और आप एक भी गोला खाली नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो दोस्तों कल जो ये जैसे ही पेपर आएंगे उसका लाइव सॉल्यूशन हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ज्यादा से ज्यादा आप इस सेशन से जुड़ेंगे और अपना जो डाटा है, अपने जो नंबर है कट कटा के, कितने सही हुए कितने गलत हुए, ये एक एग्जैक्ट डाटा आप हमें देंगे लाइव सेशन में, ताकि हम एक फाइनल जो कट ऑफ रहेगी उस पे जा सके, एक निर्णायक कट ऑफ क्या रहेगी उस पे जा सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं जो कल का जो सॉल्यूशन का लाइव सेशन रहेगा, ये स्पेशल निर्देश थे कि कोई भी चैनल इसका सॉल्यूशन नहीं करवाएगा। तो हमने बोर्ड के जो निर्देश थे उनकी हमने एक रेस्पेक्ट की थी, किसी भी चैनल ने ये उल्लंघन नहीं किया, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल थी, ठीक है। तो जैसे ही पेपर आएगा सब अपना जो सॉल्यूशन है वो अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डालेंगे। हमारा भी एक छोटा सा प्रयास रहेगा, ज्यादा से ज्यादा आप उस सेशन के साथ जुड़ना, ठीक है। और जिनका पेपर अच्छा हुआ उनको बहुत अच्छी शुभकामनाएं, जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ तो वो उनको बिल्कुल निराश नहीं रहना, ठीक है। तो असफल होना हार नहीं है, वापस मैं अपनी जो मोटिवेशन लाइन है उसको बताता हूं, असफल होना हार नहीं है, लेकिन असफल होके फिर कोशिश नहीं करना, ये एक बहुत बड़ी हार है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये छोटा सा सेशन था उसको कंप्लीट करता हूं। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।